ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान ऑल आउट स्पेशल। एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को नसीम राजपूत खुश आमदीद कहता है। शानदार विक्ट्री आज इस्लामाबाद यूनाइटेड की। मैं इसलिए भी शानदार कह रहा हूं, एक परफेक्ट टीम एफर्ट दिखाई दिया, क्योंकि 197 रन का टारगेट था। कोई एक बैट्समैन ऐसा नहीं था कि जिसने निफ सेंचुरी स्कोर की। जो हाईएस्ट स्कोर था वो 49, इफ्तिखार ने नॉट आउट 37 बॉल्स पे स्कोर किया था। 45 रन हेल्स ने स्कोर किए थे। हुसैन तलत ने उनका भरपूर साथ दिया, 42 रन स्कोर किए। फहीम ने 25 रन बनाए। गोया के हर खिलाड़ी ने अपना हिस्सा डाला। ये कहलाता है परफेक्ट टीम वर्क। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो आज रिकॉर्ड बन गया। और ये पॉइंट्स टेबल की भी अगर थोड़ी सी बात कर लें तो लाहौर कलंदर्स तो दमादम मस्त कलंदर बने हुए जब से सैफुर रहमान खान जुड़े। B4U ग्रुप जुड़ा है, लाहौर कलंदर्स तो घूम के ही नहीं देख रहे। इसके साथ साथ कराची किंग्स की टीम जो है वो तीसरे नंबर पर है और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 मैचों में 2 फतवात हासिल कर ली हैं। तो लाहौर और इस्लामाबाद 2 मैचों में 2 फतवात के बाद बेहतर पोजीशन पे। कल आराम का दिन है, फ्राइडे को जो मैच खेला जाएगा उसमें लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें होंगी मध्य मुकाबल। और लाहौर कलंदर्स के टाइटल स्पॉन्सर, हमारे शो के टाइटल स्पॉन्सर B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज। और उनकी अगर मैं रिवॉल्ट बाइक की बात कर लेता हूं तो डॉक्टर अनवर अनीस आप भी यहां पर मौजूद हैं जो कंट्री हेड हैं रिवॉल्ट बाइक के। और ये बाइक जीतने का आपको भरपूर मौका है। आप आ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और इस मेट्रो वन न्यूज के ये प्लेटफॉर्म आमतौर पे हर स्पोर्ट्स शो में आवाम के लिए होता है कि सब आए और सब मिलके खेलें। 02134860893। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, 02134860893। इसके साथ साथ जिक मोटर ऑयल के ये वॉचर भी आपके लिए मौजूद हैं। 50 वॉचर रखे हैं जिक मोटर ऑयल ने आपके लिए। आप आए और ये जीत सकते हैं। महबूब भाई, आपकी जानिब आता हूं, पिछली दफा आपसे बात नहीं हो सकी थी। शर्जील और बाबर की जो शराकत रही थी 176 रन की, अगर कोई ओपनिंग शराकत इतनी बड़ी हो जाए तो 196 रन काफी हैं? अगर आप देखा जाए तो नसीम भाई, मैंने कल भी बात की थी कि 196 जैसे कल भी 194 का टारगेट हुआ और चेस हुआ। और अगर बॉलिंग क्वालिटी देखी जाए एज़ कम्पेयर टू अदर लीग, पाकिस्तान बॉलिंग क्वालिटी में बहुत ज़्यादा मजबूत है और लीग्स में। तो उसमें जो है अगर आप देखें कि चेस हो रहा है बार बार, कोई भी बॉलिंग साइड उसको डिफेंड नहीं कर पा रही है टोटल को, तो ये देखना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। और अगर आप देखें तो आज मेरे हिसाब से जो ये टारगेट चेज हुआ है उसमें थोड़ा सा अगर कैप्टनसी देखें तो इमाद वसीम ने बहुत पुअर कैप्टनसी की है शुरू से ही। मैं ग्राउंड में ही मैच देख रहा था तो पहले ही ओवर में इनको विकेट मिली, उसके बाद आमिर आया, आमिर ने भी ब्रेक थ्रू दिया। तीसरा ओवर इन्होंने खुद करवाने के बजाय आमिर यामीन से करवा दिया। उन्होंने 29 रन कंसीड किए। उसके बाद चौथे ओवर में जब आमिर को आना चाहिए था बॉलिंग के लिए कि वो लास्ट पिछले ओवर में विकेट ले चुके थे, उसके बावजूद वकास को ओवर दिया और अगला ओवर फिर अगले हैंड से आमिर को दे दिया। तो बहुत ज्यादा शफलिंग की। इसकी वजह से स्टार्ट में अगर आप देखें तो एक एक्स्ट्रा 5 ओवर में कोई 75 रन तकरीबन बन चुके थे। तो उसके बाद फिर जब 4 विकेटें इन्होंने ले ली, दोबारा कमबैक किया तो बहुत ज़्यादा गेम क्लोज हो चुका था। 8 रन का तकरीबन 8 साढ़े 8 रन पर ओवर का टारगेट था जो कि हुसैन तल्लत और इफ्तिखार अहमद ने अपनी ब्रिस्क हिटिंग की वजह से हासिल कर लिया। जी, हिटिंग तो बाद में की पर बड़ा मोहतात बड़ा संभल के भी खेले, बिल्ड की इनिंग। और उसके बाद आसिफ अली आया, उन्होंने मैच का पासा पलट। जिशान साहब, फरहान साहब आता हूं, लेकिन इस वक्त मैं सीधा जा रहा हूं ह्यूस्टन अमेरिका, जहां पर मौजूद हैं द 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचेस के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, शो की जान साजिद खान। साजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ग्रेट नसीम भाई, आपको तमाम मेहमानों को बहुत बहुत सलाम। मेट्रो न्यूज चैनल बाजी ले गया दुनिया भर में। क्या बात है नसीम भाई, क्या मैच करा दिया 1 2 3। भाईजान की टीम हार गई। हाँ, बड़ा काम हुआ नसीम भाई। ये हम और आप जितना बात करते हैं क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखा जाए, पावर प्ले की अब बात करते हैं, बॉलिंग पावर प्ले, बैटिंग पावर, मगर आज की इनिंग की अगर बात की जाए आपको बहुत ज्यादा मुबारक हो। हैदराबाद बॉन्ड यकीनी तौर पर यस, आई एम हैदराबाद बॉन्ड। जिस तरह
बहुत ही खुशी की बात है कि मैं इस बात को बताना जरूर समझता हूँ मैटरनी चैनल के नाज़रीन के लिए। तो शर्जील खान की पिक हो रही थी तो वसीम अकरम पर्सनली इंटरेस्ट लिया और उसको खास तौर पर घर पे बुलाया, उसको समझाया, मोटिवेट किया। और जिस तरह आज हमारा पैनल बात कर रहा है, पैनल को बात करने के साथ इसको आगे बढ़ाए। देखिए क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखने को मिली है जी। और जिस तरह उसने कहना चाहिए, जिस तरह बैटिंग की है, कमाल बैटिंग की है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान का छठा पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, मगर उस नौजवान टैलेंटेड खिलाड़ी अंडर प्रेशर इन सिलेक्टर ना है, सिलेक्टर उसको अंडर प्रेशर कर दिया था जब उसको खिलाना चाहिए था। उसका वेट भारी है, उसका ये है, मगर ये चीजें भुलाकर उसने अपनी बॉल बैट के दरमियान ग्राउंड में चारों तरफ स्ट्रोक लगाए, चौके छक्कों की बारी, और ये बता दिया उसने क्रिकेट में इतना दम है। और पाकिस्तान ने वाइट बॉल 2 वर्ल्ड कप खेलने हैं और इंडिया में खेलने हैं, तो ये चीज तो वाज़ेह तौर पर नजर आ गई। इस साजिद भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है साजिद भाई। ऐसा तो नहीं अमेरिका में तो मोबाइल में गाड़ी में बैठ के तो बात ही नहीं कर सकते, कि पकड़े तो नहीं गए आप? जी नसीम भाई, आपको नहीं नसीम भाई, आप जैसे भाई होंगे तो ऐसी चीज तो नहीं, मैं अमेरिका में कुछ नहीं कर सकता। जी साजिद भाई आपको सुन रहे हैं। साजिद भाई कितना इंपॉर्टेंट होगा, कल फखर ने परफॉर्म किया, आज शर्जील ने परफॉर्म किया, ये पेयर हमारा कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है इंडिया की सरजमीन पर, जैसे आपने कहा 2 वर्ल्ड कप खेलने? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दौर नहीं है। और दोनों बड़े बेहतरीन टैलेंटेड और बड़े सीजन प्लेयर हैं। फखर तो पाकिस्तान से खेलते हुए आ रहे हैं, मगर क्रिकेट पर रन बना रहे हैं, इंटर से क्रिकेट पर रन नहीं बनाए, मगर इस नौजवान फिर पकड़ लिया का आगाज के कंटिन्यू करना चाहिए। और पावर प्ले के साथ अगर से हम बात करें, बहुत प्यारी हमारा पैनल बात कर रहे हैं, इस पैनल को इस तरह आगे बढ़ाई, खेल की खूबसूरती होती है। और पाकिस्तान सुपर लीग में 200 रन नहीं बने, 195 तो है, मगर बैटिंग पावर प्ले में 36 रन बनना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बैटिंग पावर प्ले तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बैटिंग करने जब आता है तो ऐसा लगता है 60 या 65 रन होंगे 6 ओवर में, तो ऐसा लग रहा है 35 रन बनना, और उसके बाद एक अच्छी ओपनर पार्टनरशिप 170 रन की। और मैं समझता हूँ क्रिकेट ये क्रिकेट की खूबसूरती है, और जितना भी हम सेकंड करें कम है। और यहाँ पर जरूर कहना चाहिए बाद में क्या बात कह रहा था मैं, दूसरी बात ये बताना जरूरी है। अब तो लग रहा है आ गए वो लोग, नहीं करना चाहिए। आप भूल गए ना? नहीं इस्लामाबाद नहीं भूला नहीं है, मैं आपको बुलाना नहीं, वापस लाना चाह रहा हूँ इस्लामाबाद को। मजा आ गया था। दूसरा मैच उन्होंने मुंह से लिया है, दूसरा मैच आपने देखा हो, मुल्तान सुल्तान को भी इसी तरह की सूरत हाल थी, नामुमकिन को मुमकिन करके। साजिद भाई कितने रन बनाए पहले बैटिंग करते हुए, ये समझ में नहीं आ रहा। देखें 194 किया, वो 1 ओवर पहले चेस हो गया, 196 किया, वो 5 गेंदों पहले चेस हो गया, तो कितने रन बनाए? 250 रन बनाए क्या हमारी टीम? 210-220 रन इस पे लगते हैं और बनने भी चाहिए थे। और जिस तरह की टीम थी और जिस तरह की कारकर्दगी नजर आ रही थी, मगर ये 200 के अंदर जो काम हो रहा है ना, 195, 196 इसी में रह रहे हैं, वो तो ये तमाम चीजें क्रिकेट की खूबसूरती है। और बहुत अच्छा नजर आ रहा था। मैं ख्याल में सेकंड इनिंग में बहुत इजी हो जाता है, उसको कोई भी एक बैट्समैन क्रीज पे रहता है। ड्यू फैक्टर एक गेंद को ग्रिप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है जब गेंद गीली हो जाती है ना, फिर जिस जगह आप गिराना चाहते हो वो गेंद गिरा भी नहीं पाते हो, तो ये तो है ना प्रॉब्लम। नहीं नसीम भाई ये कोई बात नहीं, इससे ज्यादा मुश्किल तो पंजाब में होगी, कज़ाफ़ी स्टेडियम में। वो तो जाहिर है वहाँ ड्यू फैक्टर इससे भी ज्यादा है साजिद भाई। देखें अली मूसा आपके पास क्वालिफाइड मैच रेफरी मौजूद है, साबिक फास्ट बॉलर मौजूद है, ये ज्यादा बेहतर बताने को एबिलिटी रखते हैं। ये कोई बहाना नहीं है नसीम भाई, हमें पिछले 3-4 साल से तमाम चीजें हो रही हैं, और ये चीज कोई आप एक्सक्यूज नहीं है अपने आप को सेव करने के लिए। हम लाखों डॉलर ले रहे होते हैं, हजारों डॉलर कमा रहे होते हैं, और ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। कोशिश गिली बॉल से बॉलिंग करा रहे होते हैं, यही तो आर्ट है। बिल्कुल ठीक है साजिद भाई, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया कि प्रोफेशनल हैं आप परफॉर्म करें। जीशान भाई जितने ओपनिंग पार्टनरशिप जितनी बड़ी हो गई थी, तो साजिद भाई जितने रन कह रहे हैं 210, 215 इतने तो बनने चाहिए थे। नसीम भाई बिल्कुल, जो आज मेन डिफरेंस था कराची और इस्लामाबाद का वो था ही पावर प्ले। क्योंकि पावर प्ले में जो हेल्स ने मोमेंटम, बेशक 2 विकेट उनकी गिर गई थी, लेकिन हेल्स जब आउट हुआ है वहां तक वो ऑलमोस्ट मैच को 10 के अंदर कर चुका था। तो उसको फिर वो मोमेंटम लेके चले, तलत और आगे इफ्तिखार, उन्होंने बड़ा खूबसूरत उस मैच को फिनिश की तरफ लेके गए और इतना प्यारा, इतना बेहतरीन उसको फिनिश किया। और हम
जब ग्राउंड में बैठे हुए मैच देख रहे थे, जब पाकिस्तान और ये दोनों ओपनर्स खेल रहे थे, बाबर आजम और शर्जील, तो 36 रन पे पावर प्ले एंड हुआ। वो तो शादाब आया और शर्जील ने उसको बैक टू बैक 4 छक्के मार दिए, तो वहाँ से थोड़े से रन हमारे तेज़ हो गए। लेकिन वही कि बाबर आजम ने 57 बॉल पे 62 किए। तो जब आपका ओपनिंग स्टैंड आपको 15-16 ओवर तक जा रहा है, तो मेरे हिसाब से 200 प्लस रन होने ज़रूरी थे। बिल्कुल ठीक है। फरहान, आपसे भी यही सवाल है। नसीम भाई देखें, रन तो ठीक थे, रन ठीक थे। अब जब इतनी ज़्यादा स्लॉगिंग होती है और इतनी ज़्यादा तेज़ बैटिंग होती है और रन का पहाड़ होता है, तो सामने वाली टीम तो वैसे ही गिर जाती है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इमाद वसीम की जो कैप्टनसी है उस पर सवालिया निशान है, और टिमिड उनके डिसीजन थे, खुद नहीं आए, इस स्पिनर्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करा। जब थोड़ी सी ओस पड़ती है तो पिच थोड़ी सी सीमेंटेड हो जाती है, तो हिटें लगना आसान हो जाती हैं। तो इसमें जो है फास्ट बॉलर अगर गेन कर रहे हैं तो वो यॉर्कर्स को करें। अब मोहम्मद आमिर जो है उन्होंने हाफ वॉली बॉल करी जिस पे ठीक छक्के लगे, लेकिन हुसैन तलत और शादाब ने और आसिफ अली ने जिस तरह बैटिंग करी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग करी है, इतनी बड़ी पार्टनरशिप लगने के बाद सामने वाली टीम वैसे ही गिर जाती है। बहुत मुश्किल होता है कमबैक करना मैच के अंदर, खासतौर पर 2020 में। तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेले, इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत आला खेली आज। जनाब कप्तान के दोस्त, मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि भाई आपसे ज़्यादा क्रिकेट कौन जानता होगा, क्योंकि खान साहब से आप ठीक है उम्र में 10-15 साल छोटे हैं, ज़रूर हैं इसरार अब्बासी भाई, लेकिन आपका जो साथ उनका इतना साल पुराना है, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। अभी तक कोई टीम जिसने पहले बैटिंग की वो मैच नहीं जीत पाई है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अभी तक चेजिंग जो है वो मतलब आसान हुई भी है, इफेक्टिव है। क्यों कि आपकी जो आप जब डिफेंड कर रहे होते टोटल को, तो जिस तरह आज बात की कि अमाद की कैप्टनसी जो थी, डिसीजन उसके सही नहीं थे। जब आपके बोर्ड पे रन्स लगे हुए हैं तो फिर आपको बड़ा बोल्ड होकर डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ठीक है, आपको इस तरह के डिसीजंस नहीं लेने कि मुझे रन बचाने हैं। फिर इमरान खान की जैसे आप बात करते हैं, तो इमरान खान कहता था मैं विकेटें लेके जीतूंगा, मैं रन्स बचा के मैच नहीं जीतूंगा। यहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी जो अप्रोच है वो डिफेंसिव है, वो उस टारगेट को रोकना चाहते हैं, वो नहीं रोक सकता। अगर आप विकेटें लेंगे तो आप कामयाब हैं। और ऑल टुगेदर अगर ये खान साहब की अप्रोच यही थी, यही अप्रोच, और ये लैक कर रही है। ये जो टीमें आज रन रोकने जा रहे हैं, डिफेंसिव अप्रोच है। एग्जैक्टली, जब आप समझते हैं कि 190 प्लस हो गया है, अब तो मैंने सिर्फ इनको 2 ओवर 4 ओवर रोकना है, उसके बाद एवरेज 10 से 12 पे चली जाएगी, ये प्रेशर में आएंगे, गलतियां करेंगे। नहीं, आपने ऑल आउट जाके पहले उनकी विकेटें गिरानी है। और खान साहब जो कहते थे कि अगर शुरू की 2-4 विकेटें गिर जाएं तो फिर ऑल आउट जाओ, क्योंकि उनको दोबारा उठने का मौका ना दो। सर 92 वर्ल्ड कप 3 बॉलर से खेले थे वो टोटल, यही, और उनको उनका टास्क ये था मुझे कितने रन पड़ जाएं तुम्हें मुझे आउट करके दो। वसीम अकरम को क्या कहा जाता था कि तुम नो या वाइड की परवाह नहीं करो, ना बाउंड्रीज की परवाह करो, मुझे तुमसे अब तुम्हारे स्पेल से 3 या 4 विकेटें चाहिए, दैट्स इट। तुमने 70 रन दे दी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुमने मुझे 3 विकेटें नहीं दी तो तुम्हारा स्पेल गया। तो हमारे जो कैप्टन इस वक्त लीग के खेल रहे हैं, खासतौर पर आज जमात की बात कर रहा हूँ, ये डिफेंसिव अप्रोच से खेल रहे हैं, एग्रेसिव अप्रोच से नहीं खेल रहे। यही एक वजह है कि आगे हमारी क्रिकेट जो पीछे भी जा रही है। इमरान खान से पहले जितने कप्तान थे, हम बात करें तो बड़ी सुपरस्टार्स की टीम हुआ करती थी, लेकिन जीत का रेशो नहीं था। तो इमरान खान अप्रोच वही थी, अप्रोच ये थी कि डिफेंस। मुश्ताक मोहम्मद साहब थे, हाँ, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एज ए कैप्टन थे जो चांस लेते थे और उन्होंने कामयाबियां दिखाई हैं। इमरान खान साहब जब आए तो उन्होंने कहा जी मुझे टीम ने कहा कि बस हमने मैच बचाना है। यार मैच बचाना नहीं, हार के ना जाए तो इज्जत बच जाएगी ना, मैच बचाना, ड्रॉ की तरफ जाना है। तो कहा कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ ये है कि आपने जीत के सोचा ही नहीं। तो जब आप सिर्फ मैच बचाने पे जाओगे, या तो बचाने में कामयाब हो जाओगे या हार भी जाओगे, लेकिन अगर आप जीतने पे जाओगे तो कम से कम बचाने भी चले जाओगे। तो और फिर हार से नहीं डरो, ये खान साहब की एक बात थी। हमें खान साहब ने जो सबसे ज्यादा सबक जिस चीज का दिया, कभी हार के खौफ से फैसले नहीं करो। इससे ये होता है कि आज जितने फैसले किए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये अमाद ने जो कप्तानी की गलतियां की, ये डिफेंसिव अप्रोच थी। आप अगर शुरू से जब आपने विकेटें लेनी शुरू कर दी ना, आपको अपने बेस्ट बॉलर से अपनी विकेटें गिरानी थी। क्योंकि आपको याद होगा कि कई मैचेस पाकिस्तान इसलिए हार गया कि हमने 4-5 विकेटें लेने के बाद
इमरान खान के बाद की कप्तानी की मैं बात कर रहा हूँ कि वो अप्रोच फिर आगे गया। अब ये गिर गई टीम। इमरान खान ये कहते थे कि जब एक टीम गिर जाए ना, जब तक उसका आखिरी प्लेयर अगर वो उठ गई तो उसने आपको नहीं खड़े रहने देना। तो ये मेंटल अप्रोच चाहिए आज के कप्तानों को। जो बाकी सियासत में भी कुछ ऐसे ही प्लान लग रहा है वैसे उनका मुझे कि दोबारा नहीं उठ जाए। मैं एक सेकंड फरहान रुक जाइए कि जरा मैं एक चीज करता हूँ फिर बेटा आपकी तरफ आता हूँ। इससे पहले कि मैं डॉक्टर अनवर साहब आपकी जानिब आऊँ, जरा लाहौर कलंदर्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपकी टीम है और बड़े हैरानकुन रहा मेरे लिए कि अब जो मुल्क के हमारे टॉप एथलीट्स हैं, खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, वो डॉक्टर सैफ साहब की बात कर रहे हैं, सैफ रहमान खान साहब की जिक्र कर रहे हैं और स्पोर्ट्समैन। मैं आपको सुनवाता हूँ इस वक्त, फिर आपकी जानिब में आता हूँ। आज मेरी गुफ्तगू हुई, आज मैं गया हुआ था कराची हॉकी स्टेडियम में और वहाँ पर आई हुई थी पाकिस्तान की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी, पाकिस्तान की नेशनल चैम्पियन, कई इंटरनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, माहूर शहजाद, जो लाहौर में पैदा हुई हैं। उनका क्या कहना था PSL के बारे में और सैफ रहमान साहब के बारे में, जरा सुनिएगा प्लीज। पाकिस्तान सुपर लीग चल रहा है लेकिन इस वक्त मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान बैडमिंटन का बड़ा नाम, नंबर 1 माहूर शहजाद, नेशनल चैंपियन। थैंक यू माहूर। PSL में किस टीम को सपोर्ट कर रही हो? मैं लाहौर कलंदर्स और कराची की कराची में रहती हूँ, लेकिन अगर किसी एक फेवरेट टीम की बात की जाए तो मेरी सबसे ज़्यादा सपोर्ट है वो लाहौर कलंदर्स के साथ है। वजह क्या है? फवाद राना साहब बहुत पसंद है। जैसे कि बताया कि क्योंकि मैं वहाँ पर पैदा हुई तो लाहौर से एक नेचुरली ना काफ़ी ज़्यादा शुरू से अटैचमेंट है और मेरा ननियाल जितना भी है वो लाहौर में रहता है, तो इसलिए बस लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट कर रही हूँ। आपको पता है सैफ रहमान साहब एक B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के उनके साथ जुड़े, लाहौर कलंदर्स के पार्टनर बने और उसके बाद से जो है वो जबरदस्त परफॉर्मेंस हो गई है लाहौर कलंदर्स की। कुछ अल्फाज है सैफ रहमान साहब के लिए जो स्पॉन्सर है उनके ग्रुप और सैफ रहमान साहब जुड़े लाहौर कलंदर्स के साथ, तो तब से लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई है। अभी तक जितने भी लाहौर कलंदर्स के मैचेस खेले सब अपने जीते और होपफुली यही है कि वो लोग ऐसे ही आगे भी अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे, इंशाल्लाह फाइनल में पहुंचेंगे, फाइनल भी जीतेंगे। आपकी बातों से लगता है लाहौर है। हाँ? दोबारा ऐसे ही बोलना है, लाहौर है। लाहौर है। थैंक यू। लाहौर है जी। जिस तरीके की कारकर्दगी दिखाई दे रही है सैफ रहमान साहब के बारे में उन्होंने जो कहा था, मैं अगर ये जो उस्मानी साहब हैं बड़े खतरनाक है, आके आपसे ही शुरू करूंगा और इस पे भी हम बात करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं फिर वापस आते हैं। डॉक्टर साहब एक छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं, देखते रहें ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। नसीम राजपूत एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहता है। आज जबरदस्त कामयाबी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, एक बड़ा हदफ था 197 का कराची किंग्स ने दिया था और वो हासिल करने में कामयाब हो गए। सारा क्राउड कराची का बैठा हुआ था जो थोड़ा सा मायूस होके गया होगा नेशनल स्टेडियम कराची से, लेकिन यही खेल का हिस्सा है। लाहौर कलंदर्स की टीम अगर पहले 4 एडिशन में देखें तो आखिरी नंबर से ऊपर नहीं आई थी। इस साल उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इस वक्त वो पॉइंट्स टेबल पे पहले 2 मैचों के बाद टॉप पे दिखाई दे रही है और B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज अब उनके साथ जुड़ गए हैं। और B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज की ये रिवॉल्ट बाइक है जिनके कंट्री हेड डॉक्टर अनवर अनीस साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपने सुना होगा माहूर शहजाद को, बैडमिंटन की नंबर 1 खिलाड़ी हैं और लाहौर कलंदर क्योंकि वो लाहौर में पैदा हुई हैं तो वो कहती हैं मैं लाहौर को सपोर्ट करती हूँ और अब तो B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज और सैफ रहमान खान साहब सारे मुल्क के टॉप एथलीट पहचानना शुरू हो गए। इसमें कमाल जो है वो सैफ रहमान साहब, क्योंकि उनका बुनियादी मकसद ये है कि जो हमारे ग्राउंड है, ये जो खेल के मैदान है वो वीरान ना हो, वो आबाद हों। और ये आज इन्होंने लाहौर कलंदर को या इस क्रिकेट पे, लेकिन इससे पहले भी ये डोमेस्टिक लेवल्स पे अपनी पूरी सपोर्ट करते रहे। सवाबी में एक आपका क्रिकेटर जो है यासिर शाह, उनको इंट्रोड्यूस कराने में सैफ रहमान साहब का बहुत बड़ा हाथ है और ये पूरी क्रिकेट की टीम को लेके चले। आज अल्लाह का शुक्र है कि इस लेवल पे आ गए। और इस तवज्जुह से मैं कहना चाहूँगा कि आज रिवॉल्ट बाइक मेट्रो 1। अच्छा, रिवॉल्ट बाइक, एक सवाल ले लूं, यहीं से कंटिन्यू करूंगा मैं आपके साथ क्योंकि बाइक का सवाल आ चुका है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं जनाब? सर फैसल बात कर रहा हूँ। फैसल साहब रिवॉल्ट बाइक के लिए क्या सवाल करेंगे आप? इसके साथ साथ जिक मोटर ऑयल के वॉचर भी आपके लिए मौजूद हैं, अभी हमारी जूरी फैसला करेगी। सवाल आपका जनाब। जी जी सर। जी सवाल करें सर। सर अभी तक कितने लोगों ने सेंचुरी मारी है?
पीएसएल में? जी जी बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि लोगों को पता चले कि पीएसएल में कितनी सेंचुरीज लग चुकी हैं। शर्जील ने 2 बाकी सब, फिर जवाब मैं दे दूंगा तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। आपका सवाल अच्छा है ये। अगर मैं बात करता हूँ, आपका नाम क्या था? मोहम्मद फैसल शाह मोहम्मद फैसल शाह फ्रॉम कराची। फ्रॉम कराची। आपका सवाल आ गया फैसल भाई। और आपको पता है कंट्री हेड बैठे हुए यहाँ पर रिवॉल्ट बाइक के, तो जरा उन्हीं से जवाब भी ले लेंगे और फैसला भी करवा लेंगे। आप थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका फैसल साहब। आप बात अपनी कंटिन्यू कीजिएगा। बाइक का आपका मूड है, मालिक है, आप देना चाहें तो दे दें, हमारा क्या है। नहीं नहीं, बिल्कुल बाइक देने के लिए बैठे हैं और स्पॉन्सर कर रही है रिवॉल्ट आपके प्रोग्राम के। आपके तो प्रोग्राम के तवज्जुह से कि क्रिकेट हो गया या कोई भी गेम हो गया, उसकी कोई जुबान नहीं होती, लेकिन आज क्रिकेट पूरी दुनिया में देखी जा रही है और पूरी दुनिया इसकी जो प्ले है, इसकी जो मोमेंट है, उससे वो एंजॉय कर रहे हैं। अभी आपके कॉलर थे जो अमेरिका से आपसे बात कर रहे थे। कॉलर नहीं थे, इस जो है शो की जान है वो साजिद खान साहब। तो The मुझे 1, 2, 3 ये लगा कि साजिद खान साहब अमेरिका से आपसे कॉल कर रहे थे, तो मैं खुदा का शुक्र अदा करने के बाद खान सैफुर रहमान खान न्याजी का जो ये प्रोजेक्ट जिसको मैं हेड कर रहा हूँ, ये आज आपके चैनल के तवस्सुल से पूरे दुनिया में रिवॉल्ट बाइक मार्केट हो गई, रिवॉल्ट बाइक मार्केट में चली गई। इसके साथ साथ जो मैं बाइक की दुनिया में रिवॉल्ट आ गया है, बाइक की दुनिया में रिवॉल्ट आ गया। हाँ। लेकिन खान साहब का ये ख्वाब और खान साहब का ये यकीन, बिलीव और इस यकीन जाने के कभी भी खान साहब ने मुझसे इसके बारे में ये नहीं कहा कि ये सिर्फ नाम चाहिए या खाली एक प्रोडक्ट बना दो, लेकिन वो हमेशा क्वालिटी पे डिस्कस करते हैं और इसको इम्प्रूव करने के लिए बात करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि आज ये प्रोडक्ट बड़े शॉर्ट टाइम में दुनिया में इसको इंट्रोड्यूस करा दिया। पाकिस्तान के 25 शहरों में 25 शहरों में फ्रेंचाइज है। इसके पीछे फ्रेंचाइजर का बहुत बड़ा हाथ है। जी जी जी। अगर मैं ये कहूँ कि इस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने में सबसे पहले जो हमने जब खान साहब ने इसको अनाउंस किया था फ्रेंचाइज को, तो इसमें डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान, पेशावर ये वजूद में आए। इन पैरेलली फिर मुल्तान, फिर चलते गए रावलपिंडी, इसके बाद इस्लामाबाद, मुल्तान, अभी हाला में हमारी फ्रेंचाइज हुई है, हंगू शहर में, कोहाट में हुई है। अच्छा, इन शहरों में जिसमें इन पूरे फ्रेंचाइजर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि खान साहब ने बात खान साहब की आती है तो एक इमरान खान साहब हैं और इधर भी खान साहब, इधर भी खान साहब, सैफुर रहमान खान साहब। तो खान सैफुर रहमान साहब की जो मैंने देखा उनकी नीयत, उन्होंने ये प्रोडक्ट जब बनाया तो उन्होंने कहा कि ये प्रोडक्ट ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लिए, ट्रेडिशनल मार्केट के थ्रू ये कस्टमर पे नहीं जाएगी, ये प्रोडक्ट मेरे अचीवर, मेरे बिजनेस पार्टनर, मेरे मेंबर्स, ये प्रोडक्ट इनके लिए है। तो उस वक्त तो मैं थोड़ा सा हुआ था कि कैसे ये होगा, लेकिन आज वाकई कि सैफुर रहमान खान साहब के साथ उनके अचीवर, उनके जो लीडर हैं, वो एक हार्ट बीट का काम करते हैं और जो खान साहब कहते हैं वो उसको ओबे करते हैं। आज ये जो हमने मोटर बाइक जो पहुंचाई है ओवरऑल पाकिस्तान में, इन सिटीज़ में, तो इसमें फ्रेंचाइजर में खान साहब के साथ मोहब्बत और उनका वाहलाना यकीन है। सही बात। जो इसको वो लोग स्टार्टिंग में एरर भी आया, थोड़ी सी कंप्लेंट्स भी आई, सब जगह आती है, लेकिन हमने उसको बैठ के उसको रेक्टिफाई किया। आज ये हम क्वालिटी के प्रोडक्ट देने जा रहे हैं, इसमें मेरे फ्रेंचाइजर का बहुत बड़ा रोल है। सर फ्रेंचाइजर्स का ही तो रोल है। जो पाकिस्तान सुपर लीग जिसके लिए ये शो सजाया गया, वहाँ फ्रेंचाइजर्स ही तो खड़े हुए, जिसकी वजह से हमारी ये लीग चल रही है। तो फ्रेंचाइजर्स का तो हमेशा से बहुत बड़ा रोल है। जनाब अली मूसा साहब, अब ये बताएं कि टॉस खत्म कर देते हैं, मेरा ख्याल है 2 कप्तानों की लड़ाई करा देते हैं कि जो जीत गया वो पहले फील्डिंग कर ले, यही सूरत हो। समझ में नहीं आ रहा कि टॉस की वजह से अब तक रिजल्ट क्या आ रहे हैं। T20 क्रिकेट है, फास्ट पेस की गेम है, इसमें कमबैक कर लेती हैं टीमें, लेकिन जब एक मर्तबा जैसे इसरार साहब की बात थी कि कप्तान का फाइटर होना और उसका अटैक करना जो है, क्योंकि देखा ये जा रहा है कि पहले ओवर की पहली गेंद पे भी विकेट गिरी है,
चेस करने वाली टीम की, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वो जो है अपने पेस पे खेलते हुए उन्होंने चेस किए बड़े बड़े स्कोर्स। 197 भी हो गया, 192 भी कल हुआ था शायद। तो इनकी वाली बात को कंटिन्यू करते हुए इसरार साहब की के माइंडसेट जो होता है, अब मैं देख रहा था ये इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो कोच है जोहान बोथा, इनकी साउथ अफ्रीकन की ये स्ट्रेटजी होती है, जो उनके बीच में आने वाले बैट्समैन होते हैं वो गेम को लेके चलते हैं, जैसे हुसैन तलत ने किया और उसके साथ इफ्तिखार ने जिस तरह से इनिंग को बिल्डअप किया है, वो बिल्कुल एक साउथ अफ्रीकन क्रिकेट की रिफ्लेक्शन थी कि वो गेम को लेके चलते रहे और उनको ये पता था कि दे विल बी गोइंग टू अचीव दिस टारगेट वेरी इजीली। और उसके बाद जो उसने आके चिप इन किया, शायद 9 गेंदों पे 21 रन कर गया आसिफ अली, तो उसने बिल्कुल मतलब जो उन्होंने टोन सेट करके दी अपने कोच की एक स्ट्रेटजी के मुताबिक, उन्होंने उसी को लेके चले, कैरी फॉरवर्ड किया और एंड रिजल्ट ये आया कि जी चेस करने रहा। ये कि अगर मुझे लग रहा है कि क्योंकि पिचेस अब बिल्कुल फर्म हो गई हैं, अब पिच में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी टीम के पास ये बहाना हो कि उसमें ब्रेक ज़्यादा है या ग्राउंड स्टाफ बहुत अच्छी मेहनत से पिचें बना रहे हैं। अब आने वाले जो मैचेस हैं ना वो इक्वल होंगे इस लिहाज से कि दोनों टीमों के पास इक्वली चांस होगी। ये टॉस वाली जो बात है ना, हाँ, ये खत्म हो जाएगी, खत्म होती भी नजर आ रही है अगले आने वाले मैच। चंद दिनों के अंदर ये बदल जाएगा सूरत हाल। ये मुझे लग रहा है क्योंकि ग्राउंड स्टाफ की जो मेहनत है ना वो अब नजर आनी शुरू होगी। शुरू की पिचों में थोड़ा सा था जहाँ 120 140 के करीब रन बन रहे थे, उसके बाद 50 रन बढ़ने शुरू हुए। अभी भी टीम्स मेरे ख्याल से 15-20 रन शॉर्ट हैं, जैसे साजिद भाई ने बात की। तो अगर ये स्कोर जाते हैं 215 या 220 तक, तो फिर ये जो मैचेस हैं ना ये और ज्यादा दिलचस्प हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। कॉलर मौजूद है प्रोडक्शन टीम जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम फरहान है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। फरहान जी जी जी, फरहान साहब कराची से। फरहान साहब सवाल करें और कंट्री हेड बैठे हुए यहाँ पे डॉक्टर अनवर अनीस ले जाएं बाइक यहाँ से जी। सर आज का मेरा ये सवाल है कि आज के मैच में कितने खिलाड़ी बोल्ड हुए? वाह, ये सवाल है, लेकिन ये सवाल ऐसा हो कि आप ज़ाहिर है अब आज 5 दिन हो जाएंगे तो फिर कल के गैप के बाद परसों पहली बाइक जाने वाली है। कुरान ये हमारी ज्यूरी फैसला करेगी कि किसको देनी है। तो ये करना है। यहाँ पर आपका सवाल आ गया कि आज के दिन कितने लोग बोल्ड हुए, और ये जो B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज ने आपके लिए बाइक रखी हुई है, कुछ कहना चाहेंगे? फरहान साहब आप लाइन पे मौजूद हैं? नकल फरहान साहब जा चुके हैं इस वक्त। थैंक यू वेरी मच फरहान साहब, आपका सवाल आ गया और अब हमारी ज्यूरी फैसला करेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। महबूब भाई, नए टैलेंट हमें दिखाई देते हैं। आज मोहम्मद वसीम को हमने देखा 4 ओवर में 30 रन दिए इतने हाई स्कोरिंग मैच में, तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छे साइन नए खिलाड़ियों की सूरत में भी सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, न्यू टैलेंट, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि ज़्यादातर जो फ्रेंचाइजीज़ हैं जो इमर्जिंग प्लेयर खिला रही हैं वो बॉलर्स खिला रही हैं। तो और अगर आप देखा जाए तो जो इमर्जिंग बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर, वो तकरीबन हर फ्रेंचाइज में कुछ ना कुछ अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। अगर देखें तो मोहम्मद वसीम ने पिछले मैच में भी 3 विकेट्स दी थी और इस मैच में भी काफ़ी इकनॉमिकल साबित हुए हैं। तो बहुत ही अच्छे पेस के साथ, रिदम के साथ गेंद कर रहे हैं। पर मैं थोड़ा सा एक टेक्निकली बात करूंगा। मैं जब ग्राउंड में मैच देख रहा था तो जब वो रनअप उनका था मोहम्मद वसीम का, जब वो भागते हुए आ रहे थे तो बीच में उनका रनअप मुझे ऐसा लगता था जैसे कि वो टूट रहा है, उसके बाद वो गेंद कर रहे थे। अगर वो अपने रनअप के ऊपर काम कर लेना तो वो मेरे हिसाब से बहुत इफेक्टिव हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, कॉलर आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, जिक मोटर ऑयल का आपके लिए वॉचर भी है तो रिवॉल्ट की बाइक भी है, क्या सवाल करना चाहेंगे? पहले अपना तारुफ करें, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद याहिया बात कर रहा हूँ जी, रायमंड से। मोहम्मद याहिया साहब रायवंड से, जरा आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिएगा याहिया भाई। जी मोहम्मद याहिया भाई,
आप क्या सवाल करना चाहेंगे? इतनी जबरदस्त जगह से आप बात कर रहे हैं, रायविंड से, तो जी प्लीज। जी मेरा ये सवाल है कि PSL मैच की पहले कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसने पहली हैट्रिक की है? ओके, गुड क्वेश्चन आपका यया भाई के पहली हैट्रिक करने वाले खिलाड़ी। ठीक है, ये भी जवाब आ गया। वैसे आप रुकिएगा लाइन पे, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि यही है, लेकिन चले आपका सवाल आ गया यया भाई, यही सवाल है और भी कोई चीज कहना चाहते हैं आप? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि B4U कंपनी बहुत जबरदस्त है, ये बहुत लोग इसको लाइक कर रहे हैं। वही बाइक आज। जी 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 यया भाई आप कुछ कह रहे थे? जी मैं ये कह रहा हूँ कि B4U कंपनी के तहत जो भी काम कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत लोग इसको लाइक कर रहे हैं, और रिवॉर्ड मोटरसाइकिल तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है सबसे। आपके पास है तो फिर तो आप जीत के क्या करेंगे? आपने तो, आपको पता है अच्छी है। मोटर मेरे पास नहीं है, मैंने सुना है। अच्छा सुना है, अच्छा ठीक है यया भाई आपका सवाल आ गया रायविंड से। वैसे आप कंट्री हेड आए में, आप आए तो कम से कम बाइक तो जानी चाहिए। परसों तो होगा, ज्यूरी करती रहेगी फैसला, आपके तो हाथ में अगर कोई चीज समझ में आ रही है तो जो आपकी समझ में आए। बिल्कुल, देखें आपके तवज्जो से जो सब क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यूरी जो फैसला करेगी, जो जीतेगी तो बाइक्स आप दीजिए। परसों फिर आप आएंगे, अगर शो में नहीं आए तो लाइन पे आके आप अनाउंस करेंगे। बहुत सख्त है, मैं आप आएंगे ना परसों? आप बिल्कुल आप बस लाएंगे, क्योंकि परसों रिवॉल्ट बाइक देने का दिन है। ओके, तो आप आएंगे तो फिर अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह। और इसरार भाई को भी बुलाएंगे ताकि आप दोनों मिलके देंगे, बिल्कुल, क्योंकि इसरार भाई भी आए हुए हैं यहाँ पर हमारे कॉल को। यया भाई थैंक यू वेरी मच, आपका सवाल आ गया, हमारी ज्यूरी ये डिसीजन लेगी। और उसके बाद फरहान, यंग प्लेयर्स भी आ रहे हैं। हसन अली की भी परफॉर्मेंस बेहतर है, इतने हाई स्कोरिंग मैच में 4 ओवर में 36 रन देकर 1 आउट किया। हसन अली रैपिडली इंप्रूव कर रहे हैं। हसन अली ने जिस तरह कमबैक किया, मैं नहीं समझता पास में पाकिस्तान में किसी ने ऐसा कमबैक किया होगा। फर्स्ट क्लास में, फाइनल में, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में 100 की, और आउट भी किए 5 आउट, और मैन ऑफ द मैच हुए। वही चीज़ उन्होंने कैरी ऑन करी पाकिस्तान टीम में आके। फिर होम सीरीज़ में बेस्ट बॉलर हुए, तो मतलब अब वो टेक ऑफ पे हैं, अब वो जा रहे हैं, तो अब मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान टीम से ही बहुत अच्छा करेंगे आगे। जीशान भाई, कई सारे बॉलर्स को हमने, यंगस्टर्स को यूज किया, ऐसे में हसन अली को जिस तरह हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा था, गो के हारिस रऊफ भी हैं, हसनैन भी हैं, नसीम शाह भी हैं, शाहीन थोड़े से अब सेटल हो गए, तो हसन की अब भी जगह लेना बहुत मुश्किल लगता है, क्या ख्याल है? जैसे माशाल्लाह ये जो हमारा PSL जो है, ये हमारी जो ब्रांड है पाकिस्तान की, और PCB की ये जो ब्रांड है, ये टैलेंट फैक्ट्री है। तो इसने बहुत सारा टैलेंट दिया पिछले 5-6 सीज़न में, बहुत सारा टैलेंट यहाँ से निकला। और जिस तरह से हसन अली वापस आया, और फ़हीम अशरफ एक पॉलिश होके वापस आया, इसी तरह से रिजवान जब अभी टीम में आया तो एक अलग रिजवान दिखा। तो अब ऐसा लग रहा है कि जो नीचे PCB जिस तरीके से प्लेयर्स पे काम कर रही है, तो उनके अंदर एक भूख दिख रही है, एक लगन दिख रही है कि अब वो पहले वाली क्रिकेट नहीं, एक कंपटीशन नज़र आ रहा है कि लड़का जो है उसको पता है कि मैंने डोमेस्टिक में अच्छा खेलना है, और उसी मोमेंटम को किस तरह, पहले ऐसा होता था कि एक लड़का डोमेस्टिक में रन के पहाड़ लगा रहा है और पाकिस्तान, लेकिन अब जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस वो इंटरनेशनल लेवल पर भी दिख रही। और जिस तरीके से हसन अली ने कम बैक किया, और टेस्ट मैच में उसने जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करी, और आज भी आज मैच जो देखा, तो मैं यही कह रहा हूँ कि कराची और इस्लामाबाद में मेन मैच को जो जीत और हार थी वो सिर्फ और सिर्फ पावर प्ले था। तो पावर प्ले जितना अच्छा, इस्लामाबाद ने ओवरऑल बहुत अच्छी बॉलिंग करी, और वो बैटिंग में 2 विकेटें बेशक कराची को मिल गई थी, लेकिन उन्होंने जो अपना मोमेंटम बनाया था उसको पकड़ के रखा। और वही खान साहब वाली बात, वो जीतने के लिए गए थे और वो जीत के आए। हम कराची डिफेंसिव था, बैटिंग में भी डिफेंसिव था, क्योंकि पावर प्ले इतना अच्छा नहीं गुजरा जितना अच्छा होना चाहिए था। तो वो चीज़ नहीं हुई। तो इंशाल्लाह चीज़ें, वो सीनियर हैं, चीज़ें देख रहे हैं, ऊपर लेवल पे बैठे हुए, तो वो सीखेंगे इंशाल्लाह। हम कराची से हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी टीम, हमारा शहर ऊपर जाए सर, कराची भी जाए, पाकिस्तान भी जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद। कॉलर आ गए जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। अहमद साहब कराची से। अहमद साहब, वैसे अभी बता रहे थे आपको डॉक्टर साहब के, अब तो सारे शहरों में तो सब जगह से कॉल आनी चाहिए। सर, कोई आपका सवाल रिवॉल्ट बाइक के लिए, उसके साथ साथ जिक मोटर ऑयल के वॉचर के लिए? जी सर, मुझे सवाल ये करना था कि सरफराज अहमद ने कितने मतलब बोल्ड हुए हैं, कितनी दफ़ा हुए हैं? बिल्कुल ठीक है। सरफराज अहमद पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के जो कैप्टन रह चुके हैं, वो PSL में कितनी दफा बोल्ड हुए हैं?
बहुत अच्छा सवाल है वैसे आपका अहमद साहब। हमारी जूरी क्या फैसला करती है, आपका सवाल आगे वॉचर भी है आपके लिए जिक मोटर ऑयल का, और इसके साथ साथ आपके लिए बाइक भी है। इसरार अब्बासी साहब, अब अपनी प्रोडक्ट को कहाँ देखते हैं? हम इंडियन प्रीमियर लीग से बहुत कंपेयर करते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग बहुत आगे, हमारी वो अपनी क्रिकेट को वाकई काफ़ी ऊपर ले गए, इसमें कोई शुबा नहीं है। जब खान साहब खेला करते थे, वसीम वक्कार खेलते थे, जावेद मियादाद खेलते थे, हम यहाँ होते थे, इंडिया यहाँ होता था। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में सरफराज की क़यादत में 180 रन के बड़े मार्जिन से हराया, लेकिन ऐसा लगता है वो फ्लूक है, बाकी जब जाते हैं हार जाते हैं, समझ में नहीं आता। देखिए, आईपीएल से इंडियन क्रिकेट को जितना फायदा हुआ वही फायदा हमें पीएसएल से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपके पास क्वालिटी क्रिकेटर आ रहा है। पहले हमारा जो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर था वो इतना मजबूत नहीं था। अगर एक प्लेयर नेशनल टीम से ड्रॉप होता था तो उसके दोबारा कम बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। ठीक है, लेकिन अब पीएसएल उसी इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट उसको मिल रही है, उसको कम बैक करने का मौका मिल रहा है। आज जिस तरह बाबर आजम की इनिंग को अभी तक आपने डिस्कस नहीं किया, बहुत ज़रूरी है। जब से बाबर आजम कैप्टन बने उनकी परफॉर्मेंस ख़राब हुई है। एज अ कैप्टन वो कामयाब हैं, लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एज अ कैप्टन, अब बाकी मामलात भी हल करा देना उनके। मेरी सुने आज बाबर थोड़ा सा अपने आप को, जो उन्होंने बॉल ज़्यादा ली हैं, वो अपनी फॉर्म गेन करने की कोशिश, और एक प्लस पॉइंट ये था कि वो कैप्टन नहीं है आज। अमाद वसीम कैप्टन है और बाबर अपने आप को एज अ बैट्समैन रिवाइव कर रहे हैं, और एज ए कैप्टन रहना भी है उन्हें। एग्जैक्टली लेकिन ये सबसे बड़ी चीज देखें आप, सचिन तेंदुलकर खान साहब के दोस्त हैं। बहुत नहीं, सचिन तेंदुलकर, बड़ी बात की आपने। सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा बैट्समैन था, लेकिन अच्छा कप्तान था और मैच विनर भी नहीं था उतना, ठीक है ना। तो ये चीजें बड़ी काउंट करती हैं। बाबर आजम को, मेरे हिसाब से बाबर आजम को कैप्टन नहीं होना चाहिए। ऑल्दो हर एक की अपना डिफरेंट, लेकिन जिस क्वालिटी का वो प्लेयर है, कप्तानी का प्रेशर वो ले नहीं पा रहा है। उनकी परफॉर्मेंस पे झलक रहा है। आप चाहे उनकी टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस देख लें, उनकी तीनों T20s की परफॉर्मेंस देख लें, और आज की वो बाबर आजम है ही नहीं जो कैप्टन बनने से पहले बाबर आजम था। सर वो उसके बाद का बाबर आजम, वो जो बात हुई थी सामने, वो तो आपको पता ही होगी ना। ठीक है, छुपा रहे हैं आप? नहीं, मैंने अच्छा चलें, ठीक है, सिंपल एक बात कर रहा हूँ कि हमें ये चीज़ें, आप बाबर आजम अपने आप को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश, आज की इनिंग से देखें, वो अपने बैट पैच से निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां पर प्लेयर्स को मौका मिलता है कि वो आके अपने आप को, इंडियन आईपीएल में भी यही हुआ, जो इंडियन टीम से ड्रॉप होता था वो आईपीएल में आके परफॉर्म करता था और फिर आ जाता था। हमारा डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर ऐसा था पीएसएल से पहले कि जो लड़का, कई मिसालें, अजहर महमूद जैसे, यासिर अरफा जैसे, जो नेशनल से ड्रॉप हुए डोमेस्टिक में कम बैक नहीं कर सके। फवाद आलम एक एक्सेप्शनल केस है कि जी 12 साल बाद वो आ गया, कम बैक कर गया और हो गया, ठीक है। लेकिन जो लेवल ऑफ द क्रिकेट है, हमारी क्रिकेट का लेवल बेहतर होना शुरू हुआ है और इंशाल्लाह हो जाएगा। पीएसएल के बाद आप देखें पाकिस्तान का, इस तरह के और 3-4 इवेंट्स ऐसे आएंगे कि जो क्वालिटी ऑफ द क्रिकेट है, हमने अपनी, अब तो रीजन्स की भी कुछ जिम्मेदारियां आ रही हैं, वो भी रीजनल क्रिकेट को तैयार, स्ट्रक्चर उसका पूरा तैयार है। विद इन फ्यू डेज वो इंशाल्लाह वो अनाउंस हो जाएगा। रीजनल क्रिकेट को प्रमोट करने से ये होगा कि रीजन का लड़का, देखें हम कहते थे कि जी सिंध से लड़के टैलेंट कितना लड़का है, अभी ये आपने देखा कि 6.2 इसकी हाइट है, वो जो लाड़काना का बच्चा है, फास्ट बॉलर, जी बहुत टैलेंट है, लेकिन रीजनल क्रिकेट ना होने की वजह से वो नहीं आ रहा। पीएसएल से हम कितना ग्रैब कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन सर अब सिंध के जब शहरों की क्रिकेट होगी, सब कुछ होगा, एग्जैक्टली, तो मजा आएगा। सिंध में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से सिंध की क्रिकेट को देख रहा हूँ, सारा कुछ देख रहा हूँ, तो मुझे यकीन है कि अगर ये रीजनल क्रिकेट का स्ट्रक्चर हम उसको उसी लेटर एंड स्पिरिट के साथ ले आए जिसकी जो खान साहब चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा एक सरप्राइज होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी और इंशाल्लाह नीचे के बच्चों के लिए भी। डॉक्टर साहब, पीएसएल देखने के बाद क्या ख्याल आता है जहन में कि एक एहसास, मेरे मुल्क की इतनी बड़ी प्रोडक्ट? देखिए, पीएसएल हुआ और हो रहा है, एक तो क्रिकेट के शायकीन हैं, क्रिकेट के शहदाई हैं, मतलब हर आदमी एक एंजॉय कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि मेरा प्रोडक्ट आपके तवज्जुह से पूरी दुनिया में चला गया। हमारी पूरी इंतजामिया है कि जो आपके साथ है और ज़ाहिर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें जैसे अभी सर ने बताया कि खान साहब, इमरान खान साहब का अपने खिलाड़ियों को एक मैसेज होता था कि जीत को माइंड में रखना है। जब जीत को माइंड में रखोगे तो जीतोगे।
इसी तरह सैफ रहमान साहब भी अपनी पूरी जो इनकी एक टीम है, इसमें लीडर हैं, अचीवर हैं और टॉप अचीवर्स हैं, ये एक एज ए कैप्टन इनको डील करते हैं, इनको एजुकेट करते हैं और इनको यही सिखाते हैं कि आप अपनी नीयत को और अपनी मंजिल को सामने रखो, सब कामयाबी आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा। डॉक्टर अनवर अनीस साहब, परसों मैच हो रहा है लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, कल आराम का दिन है, तो आप क्यों मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं मुल्तान सुल्तान का अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। आपकी टीम लाहौर कलंदर्स, आपकी टीम परसों के मैच में कौन सी? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि लाहौर कलंदर्स बहुत अच्छी टीम है और एक बैलेंस टीम बनी है। ये तो स्पॉन्सरशिप का एक इशू अलग है, लेकिन जो लाहौर कलंदर की इस दफा ड्राफ्टिंग हुई है और जो पिक ऑफ द प्लेयर्स हुए, सर भाई जल्दी में खत्म कर रहे हैं क्योंकि हेडलाइन का टाइम है। लाहौर कलंदर जी, फरहान लाहौर कलंदर जी, लाहौर कलंदर जी, लाहौर जी, मुल्तान सुल्तान। आपको बाइक नहीं मिलेगी, बाकी 5 को मिलेगी। ओके, या थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अनवर अनीस साहब, थैंक यू वेरी मच। इसरार भाई बहुत बहुत शुक्रिया। फरहान थैंक यू। महबूब भाई, हाँ वो हम करते हैं, डिस्कस आगे करेंगे। महबूब भाई थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अलीम भाई थैंक यू वेरी मच। ईशान भाई, असल में लाहौर कलंदर्स जरा बैठे हुए थे तो मैंने जरा थोड़ा सा टाइम ज्यादा दिया, डॉक्टर साहब आए हुए थे यहाँ पर, और यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा। इजाजत, जिंदगी रही तो फिर आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन, अल्लाह निगहबान, जीतेगा पाकिस्तान।